हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेड्थ 60 मीटर। कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ 90 मीटर है और ब्रेड्थ 60 मीटर है। 90 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ 60 मीटर। टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड्स। दो रोड्स बनाए गए हैं, एक लेंथ वाइज और एक ब्रेड्थ वाइज। और ये भी बोला गया है कि ये इनकी जो लेंथ्स हैं या जो ब्रेड्थ्स हैं उनके पैरेलल हैं। लाइक ये रोड मान लीजिए, इसको मैं ए नाम दे दूं और इसको मैं बी नाम दे दूं, तो रोड ए जो है वो लेंथ के पैरेलल है और रोड बी जो है वो ब्रेड्थ के पैरेलल है। फिर कहता है एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड्स। और इस खेत के सेंटर से एक दूसरे को राइट एंगल पर काट रहे हैं। फिर बोलता है इफ द विड्थ ऑफ ईच रोड इज 3 मीटर। अगर प्रत्येक रोड की या दोनों में से किसी भी रोड की 3 मीटर्स अगर विड्थ हो, यानी कि चौड़ाई इसकी भी 3 मीटर हो और इसकी भी 3 मीटर हो, तो उसने बोला है दो सिचुएशंस हमको दी हैं। नंबर 1, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द रोड्स। पहले तो ये बताइए कि इन दोनों रोड्स को मिला करके कितना एरिया कवर किया गया है, यानी कि इनका दोनों का एरिया निकालना है आपको टोटल। दूसरा सिचुएशन ये है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ 110 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। और जो एरिया इन रोड्स का आया है, फिर बोलता है 110 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इन रोड्स को बनाने का खर्चा कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हमको दो क्रॉस रोड दिए गए हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर से, उनका पहले तो हमें एरिया बताना है और फिर उसके बाद उनकी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट हमको निकाल करके दिखाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया है। उसके अंदर भी एक रेक्टेंगुलर पार्क था और उसके अंदर से दो क्रॉस रोड बने हुए थे, उनका एरिया हमने निकाल करके दिखाया था। सेम स्ट्रेटजी के साथ हम इनके एरियाज़ को निकाल के दिखाएंगे। बिल्कुल वही स्ट्रेटजी यूज़ होगी कि देखिए ये रोड है और एक ये रोड है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है EFGH जो मैंने मार्किंग किया हुआ है, ये एरिया ये अपने आप में एक स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे? क्योंकि ये रोड भी 3 मीटर्स वाइड है, ये रोड भी 3 मीटर्स वाइड है, तो जो रोड की विड्थ है वही इस स्क्वायर की साइड है। तो ये भी 3 मीटर, ये भी और ये भी। तो इस स्क्वायर के एरिया को इन दोनों रोड्स के एरिया में से एक स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, वो हमारे पास टोटल दोनों रोड्स का एरिया आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे किसका? रोड्स का। एरिया ऑफ रोड्स। एरिया ऑफ रोड्स क्या होगा? एरिया ऑफ रोड 1 या ए, एरिया ऑफ रोड ए प्लस एरिया ऑफ रोड बी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या नाम दिया हुआ है हमने? EFGH। EFGH वही है, दो रोड्स का एरिया, उसमें से एक स्क्वायर का हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो रोड हैं ये डबल एरिया काउंट हो रहा है स्क्वायर का। देखिए मान लीजिए ये एक रोड हो और इसके ऊपर ये दूसरा रोड ऐसे बना हुआ है, इस तरह से क्रॉस हो रखे हैं ये दोनों रोड। अब ये रोड का एरिया पूरा ले लिया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो रोड का एरिया है अगर मैं इसको हटा दूं तो देखिए इसके नीचे का ये जो स्क्वायर का एरिया है ये डबल काउंट हो गया, ये इसमें भी काउंट हो गया और ये इसमें भी काउंट हो गया। तो हमको क्या करना होगा, एक ये जो स्क्वायर का एरिया है ये एक बार इन दोनों रोड्स के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक्चुअल दोनों रोड्स का एरिया आ जाएगा। वही हमने किया है, एक एरिया जो है वो स्क्वायर का माइनस कर दिया है। तो देखिए अब इनके अंदर फॉर्मूला लगा करके वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ रोड ए क्या होगा?
लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में, प्लस एरिया ऑफ रोड बी, इसका भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप में है, और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फार्मूला साइड का स्क्वायर होता है। तो देखिए वैल्यूज फीड कर देंगे। रोड ए का लेंथ है हमारा 90 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है हमारा कितना 3 मीटर, रोड का जो ब्रेड्थ है वो 3 मीटर दिया हुआ है दोनों का, प्लस लेंथ ऑफ रोड बी हमारा कितना होगा 60 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इसका भी कितना है 3 मीटर्स, माइनस साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। तो साइड इसकी कितनी होंगी, जितना हमारा हर एक रोड का विड्थ है, और वो कितना है 3 मीटर्स। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं इनको, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 270 प्लस 60 इंटू 3 180 माइनस 3 इंटू 3 9। तो देखिए ये हो जाएगा 270 प्लस 180 450 माइनस 9, यानी कि 441 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ दीज क्रॉस रोड्स। रोड ए और रोड बी का जो एरिया है उन दोनों का टोटल आ गया। अब ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 जो इसने हमसे पूछा था। पार्ट 2 में हमसे पूछा है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹110 पर मीटर स्क्वायर, कि अगर इन रोड्स को बनाने का खर्चा 1 मीटर स्क्वायर का 110 रुपया हो तो टोटल खर्चा हमें बताइए। तो उसका तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना हमारा एरिया है उसको हम 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वो किया कैसे जाता है उसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, इन रोड्स को कंस्ट्रक्ट कराने की कॉस्ट क्या होगी, एरिया ऑफ रोड्स मल्टीप्लाई पर मीटर कॉस्ट, यानी कि प्रत्येक मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक जो सेब है वो 5 रुपीज़ का है, तो बताइए 10 सेब कितने के होंगे, तो 5 इंटू 10 50 के, बिल्कुल ये वैसा ही है। एरिया ऑफ रोड है हमारा 441 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है हमारा, इसको हम कैसे लिखते हैं 110 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। पर का मतलब होता है डिवीजन और मीटर का स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड्स ये। तो मीटर स्क्वायर को देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर से कट गया है और ये अब आ गया 441 मल्टीप्लाई बाय 110 जो कि हमारा बनता है 48,510 और ये पीछे क्या है रुपीस। इस तरह से हम जो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकाल देते हैं। तो फ्रेंड ये था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। हमको 2 क्रॉस रोड दिए गए थे जिनका लेंथ और ब्रेड्थ हमको दिया हुआ है, उनका विड्थ भी हमको दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन इसने हमसे पूछे थे कि एक तो एरिया कवर्ड बाय रोड्स और दूसरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ 110 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। दोनों रोड्स का एरिया प्लस करके उसमें से एक स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया, दोनों रोड्स का एरिया हमारे पास आ गया और उसके बाद पर मीटर कॉस्ट से इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी इन रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने की यानी कि बनाने की। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अपनी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।